अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर के कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। उसके अंदर कुछ पॉइंट्स रह गए थे, वो आज डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों के साथ। उसके अंदर जो चीज़ें रह गई थी ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करने में, वो थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में। तो इसके बारे में हम बात करते चलें कि नॉर्मली हाइड्रोजन की जब हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता है, किसी भी फॉर्म में हो। हाइड्रोजन नॉर्मली कंटेन +1 चार्ज, और ऑक्सीजन का जो नंबर होता है, जो हम उसके ऊपर वैलेंसी लगाते हैं, वो -2 होती है, और ये फिक्स्ड होते हैं। ये ऐसे ही होते हैं, इनके ऊपर हम यही चार्जेस लगाते हैं अनटिल अनलेस हाइड्रोजन इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एलिमेंट, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। अनटिल अनलेस ये किसी ऐसी चीज़ के साथ अटैच हो जाए जो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्राइड्स हैं, जैसे कि आपके पास कल हम लोगों ने एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A 2A इनके बारे में बात की थी। हमने ये कहा था कि दे आर ऑलवेज़ कंटेनिंग +1 चार्ज, ठीक है। या अगर आपके पास मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम हाइड्राइड है या एल्युमिनियम हाइड्राइड है, तो इनके ऊपर कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं हो सकता, और हमें अपने जो भी एलिमेंट होता है उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाना होता है। तो हमें क्या करना है कि अगर हम इसके ऊपर +1 चार्ज लगा रहे हैं सोडियम पर, तो हाइड्रोजन के ऊपर -1 चार्ज आएगा, ठीक है। सिमिलरली गोज़ विद द मैग्नीशियम ऑल्सो। मैग्नीशियम कंटेन +2 चार्ज, सो हाइड्रोजन विल कंटेन -2 चार्ज, इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए। सिमिलरली वी आर डिस्कसिंग अबाउट एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हेयर इज़ +3 एंड द हाइड्रोजन इज़ -3, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आया, यहाँ हाइड्रोजन हमारे पास -1 है, नीचे जब मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोजन बनाएगा बॉन्ड, तो यहाँ आपका हाइड्रोजन -2 है, और उसके बाद अगर एल्युमिनियम या थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाता है, ये हाइड्राइड्स बना रहे हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पर -3 हो जाएगा। बताने का मकसद क्या है कि हाइड्रोजन होता क्या है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है। जब ये किसी मेटल के साथ लग जाता है तो ये उस वक्त प्रॉपर नॉन मेटल के तौर पे एक्ट करता है, और यह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। वरना क्या होता है, वरना ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास HCl है, या हमारे पास वाटर है, या हमारे पास कोई और कंपाउंड है H3 नहीं, H3 और रहने दें, ये दो ही अभी करते हैं, या HF है, या बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अगर हम इनकी बात करते हैं, ये क्लोरीन इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो क्लोरीन के ऊपर, क्लोराइड के ऊपर -1 चार्ज होगा, और हाइड्रोजन के ऊपर +1 होगा, और यहाँ आपका हाइड्रोजन +2 होगा, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +2। यहाँ फ्लोरीन क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या बल्कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये केस है। तो लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन बताने का मकसद क्या है, हाइड्रोजन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, हाइड्रोजन आपका नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन किस चीज़ के साथ बॉन्ड बना रहा है। सिमिलरली हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन नॉर्मली -2 चार्ज ही कंटेन करता है, अनटिल अनलेस ये किसी ऐसी चीज़ के साथ अटैच हो जाए जो इससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। अब जैसे कि ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है, बस इस केस में ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 नहीं होगी, होगा क्या, फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारे पास फ्लोरीन ही होता है, तो फ्लोरीन विल कंटेन -2 चार्ज, तो ऑक्सीजन आपका क्या हो जाएगा, +2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हमें वैसे क्या है, या अगर हमारे पास OF है, तो यहाँ पर क्या होगा, इट्स -1, इट्स +1। Normally oxygen contain -2 charge until unless it is attached with the species which is a more electronegative element than oxygen, so we will write here +1 and here -1, ठीक है। इसी के साथ हमारे पास ऑक्सीजन के कुछ और केसेस हम डिस्कस करेंगे। ये तो हो गया आपके पास ऑक्सीजन जब पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। इसके साथ ही हमारे पास कुछ और केसेस हैं, जैसे कि आपका ऑक्सीजन नॉर्मली क्या 90% ऑक्सीजन क्या चार्ज कंटेन करता है, इट्स -2। फॉर एग्जांपल वी हैव अ वाटर की एग्जांपल है, इट्स -2, इट्स +2, सिंपल। तो अगर ऐसा कोई हमारे पास कंपाउंड हो जिसके अंदर ये केस है, अच्छा ये याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन ही है। लाइक अगर फ्लोरीन के साथ अटैच है तो ऑक्सीजन पॉजिटिव होगा, अदरवाइज़ ऑक्सीजन पॉजिटिव नहीं होता। अब यहाँ पर देखिए, ये आपके पास केसेस हैं HClO3, HClO2 एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन -8 है, कल हमने रूल्स पढ़े थे, हाइड्रोजन हमारा +1 ही होगा, ठीक है, हमें देख लिया नॉन मेटल के साथ लगा हुआ है। अब क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज होगा, इट इज़ +7,
ठीक है। इसके साथ आपके पास यहाँ पर अगर आप HClO3 में चार्ज निकालते हैं तो यहाँ क्लोरीन का चार्ज आएगा +6, बाकी दोनों चीज़ें फ़िक्स रहेंगी। इसी तरह यहाँ पर क्लोरीन का चार्ज आपके पास -4 +1 +3 आएगा, ठीक है जी, +3। और यहाँ पर बीच में -4 +1 एंड +3 हम लोगों ने यहाँ पर इसको यहीं पर इसका एरो बना के यहीं पर लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि क्या ऑक्सीजन हमेशा -2 चार्ज ही कंटेन करता है या ऑक्सीजन का चार्ज भी चेंज होता है? तो डिपेंड करता है आपके पास ऑक्साइड है कौन सा। एज़ वी ऑल नो ऑक्सीजन के कितनी तरह के ऑक्साइड्स होते हैं? 3 तरह के। कौन कौन से 3 तरह के ऑक्साइड्स होते हैं हमारे पास? सबसे पहले आते हैं नॉर्मल ऑक्साइड्स। नॉर्मल ऑक्साइड्स तो हमारे पास जनाब यही चीज़ है जिसके अंदर हम कहते हैं कि इट इज़ कंटेनिंग -2 चार्ज। फॉर एग्जांपल यू हैव अ वाटर, ठीक है। दूसरी एग्जांपल हमारे पास जो है वो पर ऑक्साइड्स की होती है। पर ऑक्साइड्स क्या होते हैं? जिसके अंदर ये है H2O2, ये एग्जांपल है। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो हाइड्रोजन तो आता ही ग्रुप 1 में है, तो यहाँ हाइड्रोजन के ऊपर +2 चार्ज होगा। हम ये नहीं कर सकते कि ऑक्सीजन -4 और हाइड्रोजन +4 कर दें। नो, दिस इज़ रॉन्ग। हमें हाइड्रोजन को +2 देना है बिकॉज हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ही एक है। यहाँ हाइड्रोजन 2 हैं तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? ये 2। तो हम लोगों ने यहाँ पर +2 लिख दिया और ऑक्सीजन को हम -2 कहेंगे यहाँ पर। यानी कि बताने का मकसद क्या है कि यहाँ 2 ऑक्सीजन पर -2 है तो एक ऑक्सीजन पर -1 चार्ज निकलेगा, ठीक है। तो ये कौन सी एग्जांपल है? ये पर ऑक्साइड्स की एग्जांपल है। इसी तरह हमारे पास ये एग्जांपल है Na2O2 सोडियम पर ऑक्साइड। इसके अंदर हम क्या करेंगे? सोडियम, क्योंकि हमें पता है ग्रुप 1 का मेंबर है, 2 सोडियम है तो इट इज़ +2, तो साथ में जो ऑक्सीजन है उसको हम -2 ही कहेंगे, उसको हम -4 नहीं कहेंगे, उसको हम -2 ही कहेंगे क्योंकि साथ में सोडियम अटैच्ड है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि चार्जेस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के फिक्स नहीं होते, डिपेंड करता है ये किस चीज़ के साथ अटैच हो रहे हैं, ये किस चीज़ के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये वाली एग्जांपल जहाँ पर आपके ऑक्सीजन की वैलेंसी -1 निकले उनको हम कहते हैं पर ऑक्साइड्स। लास्ट में आपके पास आते हैं सुपर ऑक्साइड्स। सुपर ऑक्साइड्स का केस क्या है? फॉर एग्जांपल सपोज़ कीजिए दिस इज़ द एग्जांपल KO2। KO2 है, पोटेशियम किस ग्रुप का मेंबर है? फर्स्ट, इसके ऊपर होगा +1। तो अगर हमें इस कंपाउंड को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें साथ वाले चीज़ के ऊपर -1 लगाना पड़ेगा। तो जनाब यहाँ आपके ऑक्सीजन का चार्ज क्या निकलेगा? सिंगल ऑक्सीजन का चार्ज क्या निकलेगा? -1/2 ही निकलेगा ना। 2 पर अगर -1 है तो 1 पे क्या चार्ज होगा? -1/2 होगा। तो ऐसे ऑक्साइड्स या ऑक्सीजन जब इस केस में आ जाता है तो यहाँ पर हम कहेंगे कि -1/2 है। अच्छा बेटा, कल हम लोगों ने बात की थी, जल्दी से सोचिए, ये ऑक्सीजन इसके ऊपर क्या चार्ज होगा जब ये O2 की फॉर्म में होगा? द आंसर इज़ 0। वाई? बिकॉज इट इज़ अ डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैसेज एज 0 चार्ज, लाइक उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। दैट वॉज द फर्स्ट पॉइंट जो हमने कल पढ़ा। इसके साथ ही कुछ हमारे पास कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनको हम ओवरऑल डिस्कस करते हैं, जैसे कि H2SO4, जैसे कि H3PO4। अब इस केस में अगर आपसे सल्फ़र पूछें कि सल्फ़र का चार्ज क्या है तो आप हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग करोगे। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, अगर आपसे नहीं पूछा जाता तो हम इस पूरे सल्फ़ेट को एक ही कंसीडर करेंगे और हम इसके ऊपर चार्ज लगा देंगे -2। किस पे? पूरे सल्फ़ेट पे। तो साथ वाली चीज़ क्या हो जाएगी? +2, ठीक है। इसी तरह ये हम काम को सिंप्लीफाई करने के लिए करते हैं। इसी तरह H3PO4, अगर तो आपसे फॉस्फोरस की वैलेंसी पूछ रहे हैं तो आप निकालो, लेकिन अगर नहीं पूछ रहे आपको तो आप क्या करोगे? फॉस्फेट पूरा। अच्छा, हाइड्रोजन यहाँ पर आपका +3 है, हाइड्रोजन यहाँ पर +3 है तो फॉस्फेट क्या होगा? -3। इसी तरह H2CO3, हाइड्रोजन +2, कार्बोनेट -2, ठीक है। मैं पूरे के पूरे कार्बोनेट को एक कंसीडर कर रही हूँ, मैं इस पूरे को कह रही हूँ इट इज़ -2, इट इज़ +2। तो ये आपके पास ऑक्सीडेशन के कुछ रूल्स हैं जो हम लोगों ने आप पढ़े हैं, आज देखें। होपफुली आप लोगों को समझ में आई होगी।